brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कोर्ट कचहरी में अरसे से ये विवाद चल रहा है कि दिल्ली दंगों के केस में गिरफ्तार पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे आरोपियों को 5 साल में जमानत क्यों नहीं मिली। इस बात की चर्चा खूब रही है और कोर्ट कचहरी में एक विवाद ये भी है कि आईएफएस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई क्यों नहीं होती। इन दोनों चीजों को लेकर चर्चा रही है। तो क्यों जज उनका नाम सुनते ही केस की सुनवाई करने से मना कर देते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इस मामले में इस रिपोर्ट में यही समझने की कोशिश करेंगे। देश के बड़े जजों को यह सुविधा मिली हुई है कि अगर वो किसी केस को नहीं सुनना चाहे तो खुद को अलग कर सकते हैं। किसी केस की सुनवाई नहीं करना चाहे तो उस बेंच से हट सकते हैं। जजों के लिए यह बताना जरूरी नहीं होता कि वो क्यों केस से खुद को अलग कर रहे हैं, और इसे रेक्यूजल कहा जाता है। यूपीएससी क्वालिफाई करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर बने संजीव चतुर्वेदी के मामले में सुविधा का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है। जज सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब जज सुनवाई करना चाहें या ना करना चाहें ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक दो जज नहीं, अब तक पूरे 15 जजों ने संजीव चतुर्वेदी के केस से खुद को अलग कर दिया। सबसे नया मामला है उत्तराखंड हाई कोर्ट में हुआ और जस्टिस रविंद्र मैठानी ने खुद को केस से अलग कर लिया। अब रेक्यूजल का ये नया रिकॉर्ड है कि जिससे पहले यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद का केस सुनने से 11 अलग अलग जजों ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई और यूयू ललित भी उन 15 जजों के लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। लेकिन अब बात आती है 15 जजों में से 2 सुप्रीम कोर्ट और 3 हाई कोर्ट जज समेत कैट के जज भी शामिल हैं जो केस को सुनना ही नहीं चाहते और खुद को इस केस से अलग कर लिए हैं। भारत सरकार के अधिकारी आईएफएस संजीव चतुर्वेदी का नाम किसी क्रिमिनल केस से नहीं जुड़ा है और उनके सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ यह मामला है। उन्होंने केंद्र सरकार की बॉडी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे आप कैट कहते हैं, सीएटी, और उसके रजिस्ट्री के खिलाफ केस किया है। चतुर्वेदी का आरोप यह है कि कोर्ट के स्टे आदेश की अवहेलना की गई और इसी को लेकर सुनवाई भी है। संजीव ने कैट पर मानहानि का केस लगा दिया। चर्चा हुई कि आखिर इस केस में मामले क्या क्या हैं, आरोप क्या क्या लगे। संजीव चतुर्वेदी केवल सरकारी ऑफिसर नहीं है, दुनिया के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो हिसल ब्लॉगर भी हैं और इसलिए विवादित भी हुए, चर्चित भी हुए, नाम भी हुआ, बदनाम भी हुए। 12 बार सरकारी ट्रांसफर की सजा भुगत चुके हैं संजीव चतुर्वेदी। अब यूपी के देवरिया के रहने वाले संजीव चतुर्वेदी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और इसके बाद उन्होंने 2002 में सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया। सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी, और इसके बाद आईएफएस बन गए। आईएएस आईपीएस की तरह इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस वालों को भी कैडर अलॉट होता है। संजीव चतुर्वेदी का होम कैडर था हरियाणा। 2007 से 2012 के बीच में उन्होंने वन विभाग में कई सारे करप्शन के खुलासे किए और तब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम हुआ करते थे। बस वहीं से संजीव चतुर्वेदी को लेकर हंगामा शुरू हुआ। संजीव चतुर्वेदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेताओं और अफसरों के खिलाफ करप्शन के आरोपों में सीबीआई जांच की मांग की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 2013 के करीब में पहुंचा, जिसमें रंजन गोगोई, 2016 में जज यूयू ललित ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया था कि हम इस केस में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। कई आपराधिक केस थोपे गए, इसके अलावा सस्पेंड भी किए गए, 0 ग्रेडिंग देकर अप्रेजल खराब किया गया। फिर भी संजीव चतुर्वेदी झुके नहीं। हैरेसमेंट की शिकायत राष्ट्रपति से की। संजीव चतुर्वेदी के लिए 4 बार राष्ट्रपति ने स्टैंड लेकर इंसाफ दिलाया। हरियाणा सरकार को राष्ट्रपति के आदेश पर झुककर बहाली करनी पड़ी संजीव चतुर्वेदी की।
संजीव चतुर्वेदी की तुलना हरियाणा के कड़क आईएएस अशोक खेमका से भी होती है, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर 55 से ज्यादा ट्रांसफर झेला। जितनी उनकी पोस्टिंग उससे ज्यादा उनका ट्रांसफर होता रहा हर जगह। 2010 में हरियाणा सरकार के बदले की कार्रवाई से तंग आकर संजीव चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार में डेपुटेशन लिया और इसके बाद 2012 वाली बात है तो 2012 में एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाए गए और कहा तो यह भी जाता है कि 2 साल बाद ही एम्स में पोस्टेड रहते हुए संजीव चतुर्वेदी ने करप्शन के 150 मामलों के धागे खोल दिए। 2014 की बात है, मोदी सरकार बनी और मोदी सरकार बनने के बाद संजीव चतुर्वेदी को एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर पद से हटा दिया गया और तब भी खूब हंगामा मचा था कि आखिर मोदी सरकार के आते ही इन्हें हटाया क्यों गया। बाद में उनका कैडर हरियाणा से ट्रांसफर करके उत्तराखंड कर दिया गया। वहां भी उन्होंने जंगल में चल रही धांधली को पकड़ ली और फिर इस धांधली को मुद्दा बनाया, फिर इस पर भी विवाद हुआ। संजीव चतुर्वेदी कांग्रेस के सरकारों से भिड़े और मोदी सरकार से भी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और जेपी नड्डा के खिलाफ खड़े हुए। मतलब मोदी सरकार से भी कांग्रेस सरकार से भी भिड़ते रहे संजीव चतुर्वेदी। खूब सरकारी यातनाएं झेली लेकिन झुके नहीं। दिल्ली के सीएम रहे केजरीवाल ने 2015 में संजीव चतुर्वेदी को अपना ओएसडी बनाने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। केजरीवाल के पत्र को केंद्र सरकार ने नकार दिया। इसके बाद भी यह चर्चा हुई कि आखिर क्यों ओएसडी के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र लिखा उससे केंद्र सरकार मनाही कर रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संजीव चतुर्वेदी के केस में अब जो 15 जज हैं खुद को सुनवाई से अलग कर लिए हैं और इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर संजीव चतुर्वेदी के केस से ये 15 जज अलग क्यों किए। लेकिन ये सवाल ही रह जाएगा, क्योंकि जज क्यों केस से अलग होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं हो सकती और ना ही जज से कोई ये जवाब मांग सकता है कि आप इस केस को सुनना क्यों नहीं चाहते। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।